कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। फिर एक बार मोदी सरकार का अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, खून की नदियां नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। और भाइयों, यूपी में और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि ये है यूपी। लेकिन मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं बहनों और भाइयों। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय, याद करिए। उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे, और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। उस समय इन्होंने कहा था, जब मालेगांव के विस्फोट हो रहे थे, तब इन्होंने कहा था इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम होगा, हम सीबीआई का रेड कराएंगे। हमने कहा एक बार प्रमाण के साथ भेजना मेरे पास थोड़ा। अपने कृत्यों पर इनको कभी पश्चाताप नहीं होगा। और बहनों और भाइयों, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। कांग्रेस साथी तो 65 वर्षों तक शासन करने का उसे अवसर मिला था। वह भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकती थी, देश को नक्सलवाद आतंकवाद से मुक्त कर सकती थी। लेकिन आतंकवाद की जड़ कांग्रेस, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, गरीबी कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया, देश की सुरक्षा में सेंध कांग्रेस ने लगाया। और अब तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ओबीसी, अति पिछड़ी जाति यानी पिछड़ी जाति के आरक्षण पर और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है, वह कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने यही प्रयास किया था। उस समय उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या हम अपने पिछड़ी जाति के लोगों के हक को किसी दूसरे को बांटने देंगे क्या? हिंदुओं का आरक्षण किसी को मिलना चाहिए क्या? और सच्चर कमेटी गठित करके इन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी, विरोध किया था, तब ये बच पाया था। आज गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के लोग।
ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने के लिए आज कांग्रेस ने साजिश रच दी है और इसीलिए अब वह तमाम प्रकार के झूठ का सहारा ले रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये देश की महासमस्या है। इस समस्या को जितनी जल्दी आप अपने से दूर कर पाएंगे, देश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये भारत के विकास का बैरियर है। ये आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या में सबसे बड़े बैरियर है। ये देश के अंदर आपको बांटेंगे। पहले कांग्रेस गुमराह करने के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके लिए इसने आपको क्या एक झुंझुना पकड़ाया है। ये कह रही है हम पहले जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करके हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ाने के बाद जब आरक्षण का मुद्दा इनके मुद्दे से अलग हो जाएगा, उसमें लोगों का ध्यान आपस में लड़ने में ही हिंदू लड़ने लग जाएगा, उसके बाद चुपचाप आपके हक पर ये उसको मुसलमानों को देने का काम करेंगे और फिर भारत की इस्लामीकरण का, तालिबानीकरण की एक रूपरेखा अपने घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तैयार कर देगी। हमें कांग्रेस के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, इस देश का फिर से मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देना है और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसीलिए हम आए हैं। आज जो परिवर्तन आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन का नेतृत्व करता, इसके सारथी देश फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। यही अंतर है। मोदी जी देश की बात करते हुए परिवार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं भारत को विकसित बनाएंगे, वे कहते हैं नहीं, हम भारत को बंटाधार कर देंगे, बांटना चाहते हैं देश को। क्या भारत को बांटने वालों का साथ देंगे क्या? बहनों, आपका एक वोट, आपका एक वोट अगर गलत दिशा में जाता है, आतंकवाद का पुराना दौर वापस आ जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता है। मोदी जी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हैं। याद करिए, जब भारत का नया संसद बन रहा था, मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सिर पे रख करके लेके जा रहे थे, कह रहे थे हमारे भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, स्वतंत्र भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्या कांग्रेस के लोगों ने कभी ये काम किया? कभी नहीं किया, करेंगे भी नहीं। इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, किसी और ने किया ही नहीं होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, जिन लोगों ने राम मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, हमारा वोट अगर उनकी तरफ जाता है तो बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, पूरे देश के अंदर जो आवाज है, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है। जो राम को लाए हैं, हम उनको, जो राम